अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है चैप्टर 16 में स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, लेक्चर 7 है। ह्यूमन स्केलेटन के दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, उससे मुतल्लिक डिस्कस करनी है। ह्यूमन स्केलेटन के जो बेसिक पार्ट्स हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इनको एलेबोरेट करने जा रहे हैं, तो तवज्जो से सुनिएगा। ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज यू नो कि हमारे पास पहला इसका जो है वो क्या एक्सियल है, दूसरा इसका क्या अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो याद रखिएगा कि एक्सियल स्केलेटन में जो हमारे पास हमारी शकल है, शकल के साथ ये वर्टिब्रल कॉलम है पूरे का पूरा ये सारा, और साथ के साथ ही जो रिब केज है ये सारे शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के जो है हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स बनते हैं वो तीन हैं। एक हमारे पास शकल है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है और तीसरा क्या है, रिब केज है। इसके साथ साथ हमारी जो चेस्ट की बोन है ये वाली, इसे हम कहते हैं हमारे पास स्टर्नम बोन, ये भी शामिल है। इट इज़ मेड अप ऑफ फेशियल बोन। कौन? ये आपका स्केलेटन, यानी हमारे पास इट इज़ मेड अप ऑफ दो तरह की, एक क्रेनम बोन, दूसरी कौन सी है, फेशियल्स बोन। अब क्रेनम बोन कौन सी हैं? जिन्होंने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये वाली सारी, इन्हें हम लोग कहते हैं हमारे पास ये कौन सी हैं, क्रेनम बोन है। इसके अलावा ये जो फ्रंट पर हमारे पास है पूरे की पूरी ये सारी, इन्हें हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या, फेशियल्स बोन है, जो हमारा फ्रंट से चेहरा बनाते हैं। क्रेनम बोन जो होती हैं वो कितनी होती हैं जी, 8 होती हैं, जिनमें से क्या होती हैं, 4 पेयर्ड होती हैं, यानी जिनका 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जो इस साइड पे है, जैसे ये हमारे पास दिखाई गई है, टेम्पोरल हमारे पास है और पैरेटल हमारे पास, ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास, ये पैरेटल है, ये टेम्पोरल है, ये दोनों है, यानी हमारी राइट साइड पर भी हैं और लेफ़्ट साइड पर भी हैं। जो हमारे पास अनपेयर्ड बोन होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सिर्फ एक होती हैं। हमने कहा जी पेयर्ड बोन कौन सी हैं, पैरेटल है और टेम्पोरल है, जो कि पेयर्ड बोन है, जबकि फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, ये सारी की सारी क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 क्या बन गई हैं, अनपेयर्ड, और जो 2 हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं। पेयर्ड बोन टेम्पोरल और हमारे पास पैरेटल थी, और अनपेयर्ड कौन सी हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड। अच्छा, बिसाइड दैट द 14 कितनी है, 14 सामने वाली फ्रंट वाली फेशियल्स बोन है, जिनमें से हमारे पास क्या हैं जी, 6 जो हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं, यानी डबल डबल हैं, 2 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। 2 जो अनपेयर्ड हैं वो हमारे पास लास्ट वाली ये मैंडिबल और वूमर हैं, ये दोनों हमारे पास है। वूमर समझ लें कि ये नाक के साइड पर हड्डी होती है, और जो मैंडिबल होती है ये लास्ट वाली आपकी जो चिन है, इसको बोलते हैं हमारे पास मैंडिबल। अच्छा जी, हमारे पास क्या जी, पेयर्ड फेशियल बोन कौन सी है, मैक्सिला हमारे पास है, जाइगोमेटिक नेज़ल है, लेक्रीम हमारे पास है, लेक्रीमल है। लेक्रीमल हमारे ये नाक के बिल्कुल साइड पे, जो नाक की ऊपर की हड्डी होती है उसे बोलते हैं हमारे पास लेक्रीमल। और प्लेटाइन है, ऊपर का तालू भी जिसे बोल देते हैं, और इन्फीरियर कॉन्चा, ये सारी की सारी क्या हैं हमारे पास, जो ये सारी पेयर्ड हैं, यानी पेयर्ड बोन किसकी, शकल की। अनपेयर्ड कौन सी हैं, 2 हैं, मैंडिबल और वमर। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये जो रीढ़ की पूरी हड्डी है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और याद रखिएगा इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं। ये टोटल वर्टिब्राए कितने होते हैं जी, 33 होते हैं। तो हम लोग इनके जो ग्रुप बनाते हैं वो नॉर्मली कितने बनाते हैं, 4 कर्वेचर्स बनाते हैं, 4 जोड़ बनाते हैं इनके। वो 4 जोड़ हमारे पास किस तरीके से बनते हैं, उनमें हमारे पास जो होती हैं वो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक जोड़ है सर्विकल है, दूसरा थोरेक है, फिर ल्यूम्बर है, और सबसे आखिर पे पेल्विक, यानी ये हमारे पास वो 4 कर्वेचर्स हैं जो नॉर्मली हमारी वर्टिब्रल कॉलम में है। तो याद रखिएगा यही 4 कर्वेचर की वजह से हम लोग झुक पाते हैं, स्ट्रेट खड़ा हो पाते हैं, या नमाज की सारी हमारी जो पोजीशंस हैं, रुकू व सजूद, वो हम लोग कर पाते हैं। तो सर्विकल वर्टिब्राए इंक्लूड 7 वर्टिब्राए, ठीक है जी। तो सर्विकल रीजन है जो सबसे पहला हमारा जो नेक रीजन होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितने हैं हमारे पास, 7 वर्टिब्राए होते हैं, जो कि नेक रीजन कहलाता है। इसके बाद जिसमें फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्राए बोलते हैं एटलस और एक्सेस बोलते हैं, यानी इन 7 में से जो पहले 2 होते हैं उन्हें बोला जाता है एटलस और एक्सेस। और 12 थोरेक्स, यानी ये 12 पसलियाँ हैं, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक वर्टिब्राए का पोर्शन है जहाँ पर पसलियाँ होती हैं बोला जाता है थोरेक रीजन, ठीक है जी। इनमें से हमारे पास क्या होते हैं जो लोकेटेड होती हैं द थोरेक रीजन, 5 इन ल्यूम्बर रीजन। ल्यूम्बर रीजन कौन सा है, जो पेट वाला हिस्सा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, 5 हेडिंग, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास इसका ल्यूम्बर रीजन है। और हमारे पास सबसे फिर लास्ट में जो है वो हमारे पास कौन सा बचता है, आपने पढ़ लिया कि लास्ट में पेल्विक रीजन है, और ये
लास्ट वाला ये सारे का सारा जो हिस्सा इसे बोलते हैं हमारे पास क्या है, ये एंड वाला पोर्शन हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, पेल्विक रीजन्स हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है हिप बोन्स भी शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिक पार्ट्स हैं। तो इनमें जो हमारे पास है सेट्स ऑफ सैक्रम होता है एंड कोकाई होती हैं। सैक्रम इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर वर्टेब्राई, ये जो लास्ट में जो बनता है ना इस जगह पे इसे बोलते हैं हमारे पास प्यूबिक भी इसी जगह पर ही बनती है हमारे पास। तो इसी तरह से मेरे कॉकेसी इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टेब्राई, जो हमारे पास है 4 पोस्टीरियर वर्टेब्राई के उससे फ्यूजन से बनता है। तो हमारे पास सबसे आखिर में बनता है ये पूरे का पूरा रिब केज, जिसमें हमारे कितने 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट एरिकुलेट, इस तरह से घूमी होती हैं थोरिक वर्टेब्राई को। 10 जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो लास्ट वाली 2 होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक आर्च के जैसे पूरे के पूरे रीजन में इस तरह से कनेक्टेड हैं, बैक से आती हैं और फ्रंट पर आके ऐसे लगती हैं, बोलते हैं हमारे पास ये आर्टिकली मूव हैं, हमारे पास आर्टिकुलेट हुई हुई हैं। सिर्फ जो लास्ट वाली ये 2 पसलियाँ होती हैं, 2 पेयर होते हैं, 2 इस साइड के और 2 इस साइड के, ये क्या होते हैं, फ्रंट पर अटैच नहीं होते, इन्हें हम लोग नाम दे देते हैं हमारे पास क्या है, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। अटैच रिब हो गई हैं, इनके जो मसल्स होती हैं इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। तो कोस्टल आर्च से ये क्या होता है, पूरे का पूरा सेटअप आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तट्टू हमारे पास है जी, पूरे का पूरा हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक रिब केज जो है एक सेमी वैक्यूम चैम्बर की तरह होता है, जिसे हम लोग पूरे का पूरा बोलते हैं चेस्ट कैविटी। इसके इस चैम्बर के इसी वजह से ही हमारी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो बनती है, और हवा अंदर भी आती है और अंदर से हवा बाहर भी जाती है। तो ये हमारे पास सारे का सारा था एक्सियल स्केलेटन। अब हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। आप सकल को छोड़ देंगे, आप वर्टिब्रल कॉलम को छोड़ देंगे, रिब केज को छोड़ देंगे और स्टर्नम को छोड़ देंगे, इसके अलावा आपके पास ये जो सारा हिस्सा बचेगा, दोनों साइडों के बाजू और दोनों साइडों के टांगें, ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है, 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन। नॉर्मली कहा जाता है इसमें कितनी 108 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं वो दोनों हाथों में होती हैं और दोनों पाँव में होती हैं, 54 होती हैं। इनको हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे, इन हड्डियों के नाम क्या क्या हैं, किस हड्डी को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास 2 तरह के गिर्डल हैं, एक पेक्टोरल गिर्डल है, दूसरा हमारे पास क्या है जी, पेल्विक गिर्डल है। पेक्टोरल जो है चूँकि ऊपर वाले मसल को बोलते हैं यहाँ वाले, तो ये जो ऊपर बाजुओं वाला हिस्सा इसे बोलते हैं हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल, और जो नीचे वाले ये मसल्स हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल एंड 4 लिम्ब जो आगे के हाथ होते हैं। पेक्टोरल गिर्डल कंप्रेसेस स्कैपुला, सुपर स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन्स। द क्लेविकल कनेक्टर स्कैपुला, ये स्कैपुला जो होती है हमारी पीछे की तरफ, यानी कि रिब के पीछे की तरफ जो होता है यहाँ पर जुड़ा होता है, यानी ये हमारे बाजू को बैक साइड पर जो एक बड़ी सी हड्डी होती है जो क्या करती है, कनेक्ट करती है आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ। द 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, यानी ये हमारे पास जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, आगे इसके रेडियस और अल्ना होंगे, ठीक है जी। 8 कार्पल्स होते हैं, यानी हमारे पास 8 इसमें कार्पल्स हैं, उसके बाद 5 मेटा कार्पल्स हैं उंगलियों की हैं, और जो उंगलियों के टोटे हैं छोटे छोटे उन्हें हम बोलते हैं हमारे पास फेलेंजेस। यानी 8 कार्पल्स हैं, उसके आगे 5 मेटा कार्पल्स हैं, और हमारे पास उसके बाद क्या बचते हैं 14 छोटे छोटे हिस्से जिन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है। ह्यूमरस जो हमारे पास है फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो ये हमारे पास ह्यूमरस होती है यहाँ पर इस जगह पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, इससे हम कहते हैं हमारे पास क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और स्कैपुला वाइल एट डिस्टल एंड ह्यूमरस, यानी दूसरी तरफ यहाँ पर आप पहुँचकर ये हमारे पास क्या होता है, हिंज बनाते हैं, हिंज कहते हैं दरवाजे के कब्जे को, हिंज की तरह मूवमेंट करता है। सिर्फ हमारे पास क्या होता है 180 तक, जो ये बॉल एंड सॉकेट होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं पूरा हर साइड पे क्या होता है 360 डिग्री में मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। रेडियस और अल्ना के बाद जो जॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या जी, हिंज जॉइंट होता है। द रेडियस एंड अल्ना एट देयर डिस्टल एंड टू फॉर्म में मल्टी स्टेट जॉइंट विद 8 रिस्ट बोन, जिन्हें आप लोगों ने क्या कहा था, कार्पल्स। रिस्ट बोन से आगे चले जाते हैं, हमारे पास क्या होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, फिर आगे जाके जो पाम बनाती हैं हमारे हाथ की हथेली बनाते हैं, और 5 रोज़ होती हैं फेलेंजेस की, जो हमारे पास क्या आती हैं, हमारी उंगलियां बनाती हैं। सेम इसी तरह से हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारे पास क्या है पेल्विक गिर्डल में। पेल्विक गिर्डल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो टांगों वाला पोर्शन है, जो पेल्विक गिर्डल में जो हमारा जो हाइंड लिम्ब है, नीचे का लिम्ब है, वो आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल बोन्स, जो हमारे पास ये मूव करती हैं, हम लोग कहते हैं हमारे पास ये क्या कोएक्सियल बोन्स हैं, ये कॉक्साई टेल, ये कार्पल्स, ये नीचे डाउनवर्ड आप देखें यहाँ से। तो हमारे पास क्या है जी, ईच इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम
इकम एंड प्यूबिक, ये तीनों हमारे पास बनती है। तो हमारे पास ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, लास्ट में ये कोएक्सियल बोन्स बनाती हैं। ये हमारे पास ये लास्ट वाला जो हिस्सा, ये वाला एरिया जो होता है इसे हम बोल देते हैं हमारे पास क्या है जी, ये लास्ट में प्यूबिक बोन्स और ये सारी मिलती हैं, ये वाला इलाका डाउन में, ठीक है जी। द पेल्विक रिडल सपोर्ट द पेल्विक रीजन। द हाइंड लिम्ब कंसिस्ट एक फीमर, यानी ये ऊपर की बोन है इसको बोलते हैं, ये वाली दोनों टांगों की थाई बोन जिसे हम लोग कहते हैं फीमर। ज़ाहिर बात है उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो रेडियस और अल्ना हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। रेडियस और अल्ना थी वहाँ पर, यहाँ हम बोलते हैं हमारे पास टीबिया एंड फेबुला। आज एक टीबिया इधर है, एक टीबिया इधर है, दो टीबिया और ज़ाहिर बात उसके नीचे क्या होगी, दो ही फेबुला हो जाएंगी दोनों टांगों की। सात उसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, याद रखना यहाँ पर थे 8 कार्पल्स, यहाँ हैं 7 टार्सल्स। बाकी हमारे पास यही फ़र्क होता है कि अगर हम लोग कहते हैं हाथों में 54 बोन है तो पाँव में 52 बोन होंगी दोनों में, ठीक है जी। अगर कलेक्ट करेंगे तो इसी तरह से बनेगा। 7 हमारे पास क्या है जी, टार्सल्स हैं, 5 मेटा टार्सल्स हैं जो पाँव का पंजा नीचे का बनाते हैं, और आगे की जो 14 फ्लेंजेस हैं जैसे हमारी उंगलियों में होती हैं वैसे पाँव में होती हैं। फीमर इज़ द प्रॉक्सिमल बोन विच फॉर्म में हिप जॉइंट, जो हमारे पास ऊपर से हमारी हिप का जॉइंट बनाती हैं। एट द डिस्टल एंड द फीमर फॉर्म नी जॉइंट, नीचे की तरफ से वो नी बनाती हैं, ये घुटना बनाती हैं यहाँ से हमारे पास है। और फिर हमारे पास क्या होती है, नीचे हमारे पास क्या बनती है, वो टीबिया एंड फेबुला बनाती हैं। डिस्टल एंड टीबिया एंड फेबुला फॉर्म जॉइंट्स, इसमें 7 हमारे पास क्या होते हैं, टार्सल होते हैं। आगे फिर 5 हमारे पास क्या होते हैं, मेटा टार्सल्स होते हैं। उसी तरह से हमारे पास डाउन जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, लास्ट में 14 क्या होती हैं आपके पास फ्लेंजेस बन जाती हैं। तो ये हमारे पास अटैचमेंट करते हैं और यूँ आपका पूरे का पूरा पाँव बन जाता है। तो जी स्टूडेंट, ये पूरे का पूरा आपका क्या था, स्केलेटन था। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में जॉइंट से मुतालिक आई थिंक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।